अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से यम्मी टिक्का चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने इतने आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं और झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जी, इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है और चिकन को अब हमने मैरिनेट करना है। ठीक है, चिकन को बॉयल करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम टिक्का कबाब बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है, ये दोनों पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर बाहर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। साबुत ज़ीरा भी डाला है, पाउडर फॉर्म में भी डालना है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऐड करना है तिक्का मसाला। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी सिरका भी मैंने ऐड नहीं किया। पहले हम जो मसाले डाले ना, चिकन को अच्छी तरह से लगा देंगे। यकीन करें, ये कबाब इतने टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार बनेंगे, जो भी खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून सिरका, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और जो स्पाइसेस हमने मसाले डाले हैं वो चिकन के अंदर उनका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद फिर हमने इसको कुक करना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, आधा घंटा हो चुका था इसको मैरिनेट किए हुए। ठीक है, मैंने रख दिया था। तो अब यहाँ पे ये अच्छी तरह से नमक मिर्च इसके अंदर चला गया, टेस्ट इसके अंदर चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको कुक करना है। यहाँ पे एक अदद हमने पैन लेना है। पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ऐड करना है। ठीक है, और जो चिकन मैरिनेट करके हमने रखा हुआ है ना, वो हमने पैन के अंदर डाल देना है। इस तरीके से अगर आप कबाब बनाएंगे, एक तो झटपट से जल्दी से बन जाते हैं, दूसरा कि इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इतने टेस्टफुल बनती है ना कि यकीन माने, आप जब बनाएंगे ना आपको तभी पता चलेगा। तो चिकन डाल के आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, सो जस्ट आपने इसको 8 से 10 मिनट तक कुक करना है। 8 से 10 मिनट के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त से तिक्के बन के तैयार हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे तिक्के बन के तैयार हो चुके हैं चिकन टिक्का। ठीक है, जो हमने रेडी किया था। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, तो इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। और चिकन हमारा भी देख ले कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है और जूसी बहुत बने थे कबाब। इस तरीके से अगर बनाएंगे ना, बहुत ही जूसी और टेंडर बनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन कितने कम टाइम में ज़बरदस्त सा गल चुका है। ठीक है, स्पैचुले के साथ ही चिकन टूट रहा है। तो इसी तरीके से आपने चिकन के रेशे तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरीके से चिकन के रेशे तैयार कर लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कितने ज़बरदस्त से रेशे चिकन के बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चिकन को इस तरीके से बना के ना, चिकन को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। गरम गरम चिकन के आपने कबाब नहीं बनाने। ठीक है, अगर गरम चिकन के कबाब बनाएंगे ना, तो कबाब टूटने का भी खतरा हो सकता है और फिर सही तरीके से बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे जो रेशे हैं टिक्कों के, वो बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, तो अब एक अदद बाउल लेंगे और इसके अंदर हमने जितने चिकन के रेशे किए ना, वो सारे हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। ठीक है, चॉप किया हुआ है। आप इसके अंदर वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर, मटर, बंद गोभी, कोई भी आप वेजिटेबल इसके अंदर डालना चाहते हैं ना, तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने सारी वेजिटेबल को स्किप किया, जस्ट मैंने यहाँ पे चिकन और आलू के कबाब तैयार किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब फिर से मसाले ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्ची ऐड की, चॉप की हुई। इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया 1 टेबलस्पून, और सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून हमने पहले भी ऐड किया और फिर दोबारा से मैंने ऐड किया। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दोबारा से 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। ठीक है, ये मसाला डाल के आपने आलू को बॉयल करके पहले से रख लेना है, ताकि आलू भी अच्छी तरह से ठंडे हो जाए।
आलू और चिकन दोनों अच्छी तरह से ठंडे होंगे ना, तभी कबाब ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनेंगे, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें गर्म होंगी, आलू गर्म होगा या चिकन गर्म होगा, तो कबाब जो है वो बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। कबाब टूटने का भी आपको खतरा हो सकता है, कबाब टूट भी सकते हैं। इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के अब हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि जितने भी हमने मसाले मसूले डाले हैं ना, वो अच्छी तरह से सारे जो है ना वो मिलजुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल चुकी थी, वो था जी सब्ज़ धनिया, वो मुझे डालना याद नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया डाल लेना है, और थोड़ा सा पुदीना भी आपने चॉप करके डाल देना है। पुदीने का भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, ठीक है। आप धनिया और पुदीना दोनों डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप पुदीने को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सारा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके बनाने हैं कबाब। अब कबाब की आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितने साइज़ के चाहें कबाब बना सकते हैं, छोटे बड़े आप बना सकते हैं, या जिस तरह की शेप आप देना चाहें कबाब को, आप उस तरह की शेप से बना सकते हैं। आप रोल शेप में भी बना सकते हैं, नगेट शेप में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चपले कबाब की शेप में कबाब को बनाया है, जिस तरह हम शामी टिक्कियाँ बनाते हैं ना, इस तरीके से मैंने इन कबाब्स को बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक अदद ले लेना है अंडा, ठीक है, और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप चाहें तो चिकन के मसाले के अंदर भी अंडा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ऊपर लगाऊंगी। और अंडे के अंदर अब हमने ऐड करना है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये दोनों मसाले ऐड करके आपने फिर से अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि अंडे के अंदर नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अंडा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने पहले से ही कुकिंग ऑयल डाल के रख दिया था, ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए और टाइम भी मेरा बच सके। तो यहाँ पे जो कबाब हमने बनाए हैं वो अंडे के अंदर डिप करेंगे, और एक एक करके हम कबाब को ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होंगे। आपके घर अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी से इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर किसी की दावत करनी हो तो आपकी दावत के मेन्यू में भी इस कबाब को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, एक एक कबाब करके हमने कबाब के अंदर डालते जाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार तरीके से ये कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, कबाब को एक साइड से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो सारी पकी हुई हैं, गली हुई हैं। इसको पकाने की गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको 1 से 2 मिनट तक ना एक एक साइड को पकाना है, और कबाब बेहतरीन बन के तैयार हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आप इस कबाब को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। यकीन करें, खाने वाला बहुत ही तारीफ़ करेगा, जो भी खाएगा। तो आप खुद बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये इतने टेस्टफुल ज़बरदस्त कबाब हमारे बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जी, आधे कबाब मैंने बना लिए हैं, और बारी बारी सारे कबाब को हमने तैयार कर लेना है, बना लेना है। लुक वाइज भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और खाने में टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार का इनका बन के तैयार हुआ था, आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के तैयार हुए। तो अगर आप इनको मज़ीद डेकोरेट करना चाहें तो ये वो मज़ीद खूबसूरत लगेंगे, और ही बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे, ठीक है। तो आज मेरा गला बहुत सा ख़राब है, मेरे से बोलना भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ, ताकि आप इस तरह के ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब बना सकें, खा सकें, और अपने घर वालों को खिला सकें। तो चलिए जी, अब कबाब की मैं आपको अंदर वाला लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से कबाब हमारे अंदर से भी लुक वाइज कितने टेस्टफुल ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।